कई बार आपने देखा होगा एकदम से तो बहुत सारा पैसा आपके पास आता है और एकदम से आप निर्धन की कगार पे आ जाते हो बिल्कुल। तो इसमें भी ईश्वर की कृपा है। ये प्रमाण आप देखिए, ये प्रमाण आपके चक्षुओं को खोलेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि जब बहुत ज्यादा पैसा मनुष्य को मैं दे देता हूँ तो वो भोग विलासों में उस पैसे को खराब करता है और लक्ष्मी अलक्ष्मी ना होकर आपका दुर्भाग्य ना कर दे, इसलिए ईश्वर आपका यश ले लेता है, आपका पैसा ले लेता है। ये प्रमाण देखिए। और एक और चीज लिखी हुई है कि ईश्वर की असली कृपा वो गाड़ी में ही है जो ईश्वर से आपने मांगी है, वो घर भी नहीं है, वो नौकरी भी नहीं है, वो सुख भी नहीं है। ईश्वर की असली कृपा क्या है, इस प्रमाण को आप देखिए एक बार। तुलसीदास जी ने कहा कि रमा विलास नाम अल्लाह की ब्रह्मा के वैभव को जो नाम अनुरागी जन बमन के समान त्याग देते हैं वह बर्बादी है। और भोग रूप से तो लक्ष्मी अलक्ष्मी के रूप में दुर्भाग्य के रूप में रहती है। माँ लक्ष्मी का बोध कर रही हो पैसे का, वो अलक्ष्मी के रूप में दुर्भाग्य लेके आएगी। अब पढ़िए अब ईश्वर कैसे कृपा कर रहे हैं, उस दुर्भाग्य के रूप में दूर करने के लिए भगवान कृपा करते हैं। और कृपा क्या कि हमने जिसे सौभाग्य मानना था उसे हर लेते हैं। भगवान के प्रेम को हरने वाली संपूर्ण चीजों में जो वो हरते हैं मान हर लेंगे। दया, धन, दया, यश, दया, प्रतिष्ठा दया सब कुछ चला जाता है और मनुष्य उस समय जो दया में प्रभु है मधुर मधुर मुस्काते हैं और कहते हैं हंसने लगते हैं, यह मेरा प्यारा बच्चा विपत्ति से बच गया। और हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारे पूरा करा है। जिसे हम संपत्ति मानते हैं सचमुच वह विपत्ति ही है। नीचे में आपको पढ़ा लो, जब हम धन पुत्र की प्राप्ति करते हैं, व्यापार, उन्नति, कमाई, प्रसन्न शरीर के आराम, मकान, कीर्ति, अधिकार आदि को भगवान की कृपा मान लेते हैं। अब उस छोटे से छोटे दायरे में ले आते हैं अपने आप। हम गलत समझते हैं, मैं अपना ये कृपा है। जब हम चीजों को कृपा मानते हैं तो हम छोटे से दायरे में आलफ है ईश्वर की कृपा के। भगवान की कृपा यहाँ भी है, परंतु ये समझ भी है भगवान की पूजा के उपकरण की बनी हुई तो है। यदि ये सब बहुत समझ जाए, सारी की सारी चीजें भगवान के पूजन का उपकरण ना बनकर अपने ही पूजन में मनुष्य को लगाती है तो वह भगवान का तिरस्कार है। हम मनुष्य सोच रहे हैं ये सब मेरा है, मैंने किया, ये ईश्वर ले लिया, ये हम भूल जाते हैं। तो ये ईश्वर का फिर तिरस्कार हो जाता है। फिर अब मानो वस्तुतः भगवान इनको इसलिए देते हैं कि इनके द्वारा भगवान की पूजा करके मनुष्य कृतार्थ हो जाए। पर ऐसा ना करके रहे, यदि इसका स्वामी बनकर भगवान को भूल जाता है तो वो स्वामी नहीं, वो चिंकर है। अब वो 12 से मौज हो रहा है। जबकि मनुष्य को शुक्रिया करना चाहिए कि ईश्वर की कितनी कृपा है कि मेरे पास घर है। फिर हमारी पूजा और बढ़नी चाहिए। गोद और या फिर लाभ है, चाले जाते हैं, वह उससे धर्म जीत तो देते हैं। वह भोग का गुलाम है, इसलिए भगवान भोगों को दुखी होने कहा गया है। भोगों पर स्वामित्व हो, मन गृहीन हो, सारे के सारे भोग और अंततः निरंतर भगवान की सेवा में लगे हैं, तभी भगवान को स्वामित्व है। इसलिए अगर जीवन में दुख आ रहे हैं तो ईश्वर आपको अपनी शरण में लेना चाह रहे हैं। आप विश्वास मानिए। तो आप देखिए, आपको लगता है कि ईश्वर की कृपा वो गाड़ी है, वो घर है, वो नौकरी है, वो तमाम चीजें जो आप ईश्वर से मांग रहे हो, उन चीजों को मिलने के बाद भी जब आप दुखी होते हो तो वो गाड़ी आपको सुख नहीं देती, वो घर आपको सुख नहीं देता। आप ईश्वर की शरण में ही जाते हो, क्योंकि जब दुख होता है तब ईश्वर याद आता है। तो ईश्वर की असली कृपा उसके चरण है, आप उसके चरणों को मत छोड़िए। और हाँ, अगर लक्ष्मी माँ आ रही है आपके पास तो भोग विलासों में ना खर्च करके लक्ष्मी माँ साहब असली चीजों में जो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर के जो काम है, उनमें लगाया।